भाई साहब, क्या मैथ का एग्जाम देखते ही आपको या आपके बच्चे को पेट में दर्द हो जाता है, या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या सर से चंचनाहट हो जाती है? अगर आप ऐसे हैं तो आप अकेले नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जिनका मैथ का एग्जाम देखते ही दिमाग फ्रीज और कैलकुलेटर ओवरहीट हो जाता है। भाई साहब, मैथ एक ऐसी साइकोलॉजिकल लड़ाई है जिसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्द मानिए हर एक की क्वेश्चन में होता है। भाई साहब, हाय नमस्कार पेरेंट्स एंड माय फ्यूचर सुपर साइंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मैथ एंशियसनेस पे, पर वो तो गुजरा हुआ जमाना हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास है 2 E's और 3 C's का फॉर्मूला सर, जो आपकी मैथ एंशियसनेस को आज के बाद खत्म कर देगा, और कम से कम खत्म नहीं करेगा तो आपको उस राह पे ले जाएगा जहां पे मैथ एंशियसनेस छूमंतर हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहला फॉर्मूला है एम्पैथी। जी हाँ दोस्तों, एम्पैथी। बच्चे के दर्द को समझिए, और दर्द को सिर्फ समझिए नहीं बल्कि उसके रीजन को भी समझिए और प्लान बनाइए उसको खत्म करने का। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि बच्चा मैथ से डरता है, बट कोई भी बच्चा मैथ से नहीं डरता सर। वो डरता है एम्बैरेसमेंट से, वो डरता है बेइज्जती से, जो कई बार स्कूल में उसको खड़ा करके बोली जाती है कि बेटा इस सवाल का जवाब दो, और जब वो नहीं दे पाता उसे बोला जाता है तुम्हें ये भी नहीं आता। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा शर्मा जी के बेटे को देखो, वो कितने नंबर लाता है, बट तुम्हारा क्या, हमेशा कम नंबर आते हैं। ये भी बेइज्जती है सर। जब टीचर बोलता है बेटा तुम्हें इतना भी नहीं आता, ये भी बेइज्जती है सर। मुझे माफ कीजिएगा सर, अगर कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा मैथ के लिए बना ही नहीं है, उसका दिमाग मैथ में चलता ही नहीं है, वो मैथ से डरता है। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं वहां से आप गलत हैं। बच्चा कभी मैथ से डरता नहीं, बच्चा कभी मैथ के लिए ना बने, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको कैसे ट्रेन किया गया है, कैसे स्कूल में डाला गया है, कैसे पेरेंट्स हैं और कैसी ट्यूशन क्लास है दोस्तों, उसका एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बच्चे के दर्द को समझिए कि क्यों वो एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है, क्यों वो मैथ से डर रहा है। और जब आपको डर समझ में आए कि कहां से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला काम है उसको एम्बैरेस करना बंद कर दीजिए दोस्तों। बार बार उसकी गलती का एहसास दिलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको हमको जीत दिलानी है, ना कि उसकी हार का एहसास बार बार दिलाना है दोस्तों। और फिर सोचिए कि उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, क्या वो ऑडिटरी है, क्या वो विजुअल है, या काइनेस्थेटिक है दोस्तों, या कुछ और है। उसको क्या एंटरटेनमेंट के साथ मैथ तो नहीं चाहिए? क्या वो फुटबॉल का फैन है? क्या मैं मैथ फुटबॉल में ना सिखा दूं? कुछ भी सोचिए दोस्त, सॉल्यूशन हर बच्चे का अलग होगा, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है दोस्तों। याद रखिए, बच्चे को उसके पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। अगर वो समझने पे आ जाए तो उसके अंदर का डर निकालिए, लेकिन कैसे निकलेगा? जब आप उसको समझेंगे बिना एक्सपेक्टेशन के। दोस्तों, अपने अंदर की एक्सपेक्टेशन हटाइए और सिर्फ एक काउंसलर की तरह सोचिए और ढूंढ निकालिए कि क्या है उसका दर्द। और अगले कुछ मंत्र इसी पे बात करेंगे दोस्तों। और याद रखिएगा कि मैथ तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उससे दोस्ती ना हो। मैथ कभी भी दबा के या डरा के नहीं समझा जा सकता या समझाया जा सकता। मैथ सिर्फ समझा जा सकता है प्यार से दोस्तों, प्यार और कॉन्फिडेंस, जो कि अगले कई मंत्र होंगे और वो हम सीखेंगे जल्दी ही। नमस्कार भाई साहब, और जो हमारा दूसरा मंत्र है वो है कॉमन सेंस। जी हाँ, आजकल फॉर्मल स्कूलिंग के जमाने में सबसे अनकॉमन हो गया है कॉमन सेंस। लेकिन अगर मैथ आपको बच्चे को सिखाना है और उसका डर हटाना है तो कॉमन सेंस को जगाइए। मैं एग्जाम्पल देता हूं 2 सवाल के, और देखिए इसमें कॉमन सेंस कैसे यूज होता है। नहीं, मैं कहूंगा एक पजल है। मान लीजिए आपके पास एक कार है भाई साहब, वो पूरी की पूरी कार जो है 20,000 किलोमीटर चलती है। कार के पास 4 टायर तो होते ही हैं कार में, लेकिन आपके पास एक स्पेयर टायर है, यानी कि टोटल हो गए 5 टायर। आपको ऐसे कार चलानी है कि पांचों के पांचों टायर सेम किलोमीटर चलने चाहिए। तो बताइए एक एक टायर जो है वो कितने किलोमीटर चलेगा? नहीं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका आंसर 4,000 किलोमीटर है तो बिल्कुल गलत है भाई साहब आप, क्योंकि ये सवाल एवरेज का नहीं है, कॉमन सेंस का है। तो प्लीज भाई साहब कॉमन सेंस यूज कीजिए। अब दूसरा सवाल है हमारा, एक 8 लीटर का कंटेनर है, एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का है भाई साहब। 8 लीटर वाला दूध से पूरा भरा हुआ है, 5 और 3 खाली है। नहीं, अभी एक कस्टमर आता है, बोलता है मुझे 4 लीटर दूध चाहिए भाई साहब, कैसे देंगे? अभी लेकिन आपका कंडीशन है कि आपके पास ना कोई मेजरमेंट कप है, ना कोई मेजरमेंट की लाइन है कंटेनर पे। बस आपको ये बताया कि पूरा भरा हुआ है तो 8 लीटर है, पूरा भरा हुआ है तो 5 लीटर, पूरा भरा हुआ है तो 3 लीटर। अभी इसमें 4 लीटर बना के दीजिए कस्टमर को दोस्तों। लेकिन ये याद रखिएगा, एक कॉमन सेंस का सवाल है, ना कि मेजरमेंट का। तो उल्टे सीधे सवाल मत लगाइएगा कि आधा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कंटेनर का आधा कहां है, कोई मार्किंग ही नहीं है दोस्तों। सो ये हुआ कॉमन सेंस, कब हम सवालों में यूज करते हैं। लेकिन कॉमन सेंस और भी होता है दोस्तों अब मैथ के कॉन्सेप्ट में। और सबसे पहला कॉमन सेंस है कि मैथ एक माउंटेन क्लाइंबिंग की तरह है दोस्तों।
कई बार आपको लगता है आपका बच्चा फ्रैक्शंस के सवाल नहीं कर पा रहा, फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर पा रहा। जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शन को समझाना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो एलसीएम निकालना ना जानता हो, एलसीएम को फास्ट निकालना ना जानता हो। आपका बच्चा फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, क्या पता उसको फैक्टर्स निकालना ही नहीं आता हो। आपका बच्चा क्या पता अलजेब्रा करने की कोशिश कर रहा है, दिक्कतें आ रही है क्योंकि उसको एक्सपोनेंट, इंटीजर्स और रेशनल नंबर ही नहीं आता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो नए कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में। तो अगर आपका बच्चा कहीं पे भी अटक रहा है तो समझिए कौन सा पुराना कॉन्सेप्ट है जो छूट गया भाई साहब, और उसको दोबारा रिवाइज कराइए। ऐसा भी हो सकता है पिछले ग्रेड का हो या पिछले के पिछले ग्रेड का हो, कई बार वो मेहनत करनी पड़ेगी। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन शायद से सिर्फ 10 मिनट का ही हो, लेकिन वो बताना पड़ेगा भाई साहब। और याद रखिए कि मैथ जो है वो माउंटेन की तरह, जैसा मैंने बोला सलमान की मूवी की तरह नहीं जो बिना लॉजिक की होती है। मैथ में लॉजिक लगता है और हर एक लॉजिक इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन सेंस का, सही नो टू रट्टा। भाई साहब रट्टा को मना कर दीजिए, मैं बताता हूं क्यों। आपके बच्चे को 11 तक टेबल आता है, उसके बाद याद करने में दिक्कत हो रही है, मालूम है क्यों? क्योंकि मेमोराइजेशन की लिमिट है भाई साहब, रटने की लिमिट है, समझने की नहीं। आपका बच्चा है फॉर्मूला याद तो कर रहा है, बट उसको ये समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। अलजेब्रा में दिक्कत आ रही है, क्या करेंगे आप? आपको लॉजिक समझाना भाई साहब। आपका बच्चा रटे जा रहा है, सिर्फ रटने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत चल जाएगा, आगे जाके दिक्कत आएगी। तो सही नोटो रट्टा। अब करना क्या भाई साहब? अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा लॉजिक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो आप मुझसे पूछिए a+b² का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, और अगर आता है तो ऐसा क्यों होता है? The sum of angle of triangle 180 डिग्री होता है भाई साहब, बट ऐसा क्यों होता है? Sum of angle of quadrilateral 360 डिग्री होता है, बट ऐसा क्यों होता है? स्क्वायर का एरिया स्क्वायर होता है, बट ऐसा क्यों होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, बट ऐसा क्यों होता है? तो नहीं पता, यानी वो रट रहा है दोस्तों, और रटने से में भी 8 क्लास तक ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मैथ जो है वो बिना लॉजिक के समझा नहीं जा सकता। भगवान ने आपके दिमाग में मेमोरी के लिए भी दिया है पार्ट जो होता है हिपोकैम्पस, और आपके लिए लॉजिकल थिंकिंग के लिए पार्ट दिया है जो कि होता है फ्रंटल लोब दोस्तों। तो फ्रंटल लोब का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और हिपोकैम्पस में मेमोरी मैप बनाइए। और वो कैसे बनेगा? जब आप चीजों के बीच का लॉजिक समझेंगे, कि आप समझेंगे कि कैसे एलसीएम की मदद से हम फ्रैक्शन फास्ट करते हैं, फ्रैक्शन की मदद से हम अलजेब्रा करते हैं दोस्तों। लेकिन वो तभी होगा जब आप बच्चे को हर कदम पे लॉजिक समझाएंगे। तो लॉजिक समझाना है और लड़के को बोलना है नो नो नो। भाई साहब तीसरा कॉमन सेंस है, फिलॉसफी जो मैथ की लर्निंग का उसका है, वो है लर्न बाय डूइंग। यानी बच्चे को ऐसा काम कराइए कि मैथ सीख जाए। आप रटाएंगे वो 1-2 हफ्ते में भूल जाएगा, आप समझाएंगे में भी 1-2 महीने में भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको उसका एप्लीकेशन करवा देंगे तो कभी जिंदगी में शायद उससे बोलेगा नहीं दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि कैसे एप्लीकेशन कराएं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसका बिल कैलकुलेट अपने बच्चे से कराइए, शॉपिंग करते हैं चेंज लेना अपने बच्चे से कराइए। किचन में मदर रेसिपी बना रही है, कितना चम्मच चीनी डालना है, कितना चम्मच चाय पत्ती डालना है, दूध डालना है, पानी डालना है, क्या डालना है, सब फ्रैक्शन है दोस्तों, एप्लीकेशन है। कभी कोई चीज आपको पता है, कोई चीज नहीं पता है, वही तो अलजेब्रा है दोस्तों। वहां पे बच्चे को कराइए। आप नया प्लॉट खरीद रहे हैं, बच्चे से एरिया कैलकुलेट कराइए और पेरीमीटर कैलकुलेट कराइए, बच्चे से प्राइस कैलकुलेट कराइए दोस्तों, और बच्चे से दिनचर्या की जो टीवी की मैथ होती है वो कराइए। और देखिए आपका बच्चा कैसे सारी मैथ सीखेगा फटाफट। क्रिकेट का स्कोर होता है भाई साहब, विराट कोहली का क्या बैटिंग एवरेज है, उसका मतलब क्या है? रोहित शर्मा का बैटिंग एवरेज क्या, उसका मतलब क्या है? अगर रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट है, उसका मतलब क्या है दोस्तों? ये फुटबॉल के स्टैटिस्टिक ही सिखा दीजिए, जो उसका इंटरेस्ट है उसमें आप मैथ का एप्लीकेशन बता दीजिए, उसको रोज रोज करवाइए दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट तो कम से कम उसको क्लियर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कमाल की चीज होती है, क्योंकि जब भी बच्चा सवाल नहीं लगा पाता या वो गलत जवाब देता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है। और मेरी आंखों में आंखें डालिए और कहिए कि आपसे गलती होती है तो आप डिमोरलाइज नहीं होते दोस्तों, हम सब डिमोरलाइज होते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी हम सबको कोई ना कोई सवाल परेशान करता है दोस्तों। क्या इंडियन क्रिकेट टीम जब मैच हारती है तो लोग उसे गाली नहीं देते दोस्तों? देते हैं गाली। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां बच्चे को कॉन्फिडेंस देना, और बचपन में वही तो आप करते थे। जब पहली बार वो बैठा, जब पहली बार उसने अपना पहला कदम चलाया, क्या वो दुनिया में सबसे खास बात थी दोस्तों? लेकिन वो आपके बच्चे के लिए थी। आपका बच्चा उस दिन पहला कदम चला था दोस्तों, और आपने उसके लिए तालियां बजाई थी। तो क्या आप दोबारा ताली नहीं बजा सकते? नहीं बजा सकते, आप बिल्कुल बजा सकते हैं दोस्तों। और मेरा यही कहना है, बच्चे को कॉन्फिडेंस हर कदम पे बढ़ाइए, क्योंकि मैच हारता वही है जो खेलता है दोस्तों।
और बच्चा खेलने से डरना नहीं चाहिए, यानी मैथ के सवाल लगाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि अगर सवाल के जवाब में गलती भी हुई तो मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर्स मुझे डांटेंगे नहीं, बल्कि मुझे समझाएंगे कि अगली बार सही कैसे हो दोस्तों। और मैं तो कहता हूं कि उसकी गलतियों में भी अच्छाइयां ढूंढिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उससे पूछूं कि 43 + 23 क्या होता है, तो बोलेगा मे बी 63। इसमें गलती है दोस्तों, लेकिन क्या मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूं कि कम से कम उसने 40 + 20 तो सही किया? तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा और उसके लिए क्लैप करूंगा कि 40 + 20 बेटा तुमने 60 किया, वो सही है। हाँ, 3 + 3 में गलती हुई वो हम सुधारेंगे, हम और सवाल करेंगे, हम और प्रैक्टिस करेंगे और हम और ध्यान देंगे। क्योंकि अगर मैंने पहली बार उसको डांट दिया दोस्तों, तो या वो अगली बार डरेगा सवाल लगाने से, या फिर क्या पता नर्वस हो जाएगा। लेकिन वही तो हमको नहीं करना, हमको उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ाना है जैसे पहली बार बचपन में उसको वॉक करते हुए बढ़ाया था। जब पहली बार उसने डांस किया था दोस्तों, तब हमने वो उठाया। और मेरी आंखों में आंखें डालिए, क्या आप नहीं चाहते कल आपका बच्चा दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट इंसान हो? तो उसको डांटना छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ डांटने से कभी मैथ जीनियस नहीं बना करते, मैथ जीनियस बना करते हैं मैथ से प्यार होने से। और मैथ से प्यार तभी होगा जब आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और वो डरेगा नहीं सवाल के गलत होने से, क्योंकि गलतियां वही करता है जो मैथ के सॉल्यूशन निकालता है दोस्तों। एफर्ट नहीं, स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। कैसे करते हैं स्मार्ट वर्क दोस्तों? कुछ बच्चे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है 2-2 घंटे, कुछ तो बच्चे पूरे दिन सवाल लगाते जाते हैं, फिर भी आंसर गलत आते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है दोस्तों, क्या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? तो सवाल लगाना अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टेक्निक ही गलत यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही गलत यूज कर रहे हैं, मेथड ही गलत यूज कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं? आप बच्चे से पूछिए, बेटा हेड कर रहे हो, आप कैरी ओवर ले रहे हो, तो ये जब कैरी ओवर आप 10 लेते हो तो वो 1 कैसे बन जाता है? 1s का निकल के जो 10 होता है वो 10s में जाके 1 कैसे बन जाता है? या जब आप बोरो करते हो 10 से, तो 10 से तो आप 1 निकालते हो, बट 1s में जाके वो 10 कैसे बन जाता है? क्या आपका बच्चा समझा? जब आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आप कर क्या रहे हो? रिपीटेड एडिशन कैसे? क्या आपका बच्चा समझा? क्या वो अपने दिमाग के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पा रहा है? अगर वो नहीं कर पा रहा है दोस्तों अपने माइंड के अंदर, तो मेरा विश्वास कीजिए वो मैथ को समझा नहीं है। क्योंकि अगर वो मैथ को समझ गया होता तो अपने ब्रेन के अंदर करता रादर देन पेन और पेपर। ये पेन और पेपर का मेथड बना है एकदम एवरेज मेथड, बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली स्कूल वाले सिर्फ वही कराते हैं। उसमें से 15 बच्चे, 50% बच्चे जब 30-40 में से अच्छे हो जाते हैं, माइंड में करने लगते हैं, वो टॉपर बन जाते हैं। बाकी के बच्चों पे कोई ध्यान ही नहीं देता दोस्तों। लेकिन अगर गलती से आपका बच्चा माइंड में नहीं कर पा रहा है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कल जाके मैथ में उसको अच्छा करना है तो मेंटल मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फास्ट कैलकुलेशन नहीं हुई तो मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स कैसे वो फास्ट निकालेगा? और जब वो मल्टीपल्स ही फास्ट नहीं निकाल पाएगा दोस्तों, तो वो एलसीएम कैसे फास्ट निकालेगा? और जब वो एलसीएम नहीं निकाल पाएगा तो वो फ्रैक्शंस में ऐड कैसे करेगा? और जब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा तो फैक्टर्स कैसे निकालेगा दोस्तों? और जब फैक्टर्स नहीं निकाल पाएगा तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करेगा? और जब उसको फ्रैक्शन ही स्लो आएंगे तो बाद में अलजेब्रा में भी सफर करेगा दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसका स्ट्रांग नहीं होगा तो एक्सपोनेंट में भी सफर करेगा दोस्तों। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी तो रेशनल नंबर से लेके फ्रैक्शन से लेके इंटीजर्स में भी दिक्कत होगी दोस्तों। और इन सब में दिक्कत होगी तो अलजेब्रा में भी दिक्कत होगी, और कल जाकर ट्रिग्नोमेट्री में भी दिक्कत होगी, जियोमेट्री, मेजरमेंट में भी दिक्कत होगी दोस्तों। क्या आपका बच्चा समझता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते क्यों हैं? क्या आपका बच्चा समझता है कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री क्यों होते हैं? या tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा क्यों होता है दोस्तों? अगर नहीं समझता तो यानी कुछ तो कमी है, कुछ तो दिक्कत है, और वो करनी पड़ेगी हमको सही। और यही स्मार्ट वर्क होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। प्रैक्टिस डेफिनेटली जरूरी है दोस्तों। और उसके अलावा सिर्फ पढ़ने से मैथ नहीं आता, मैथ आता है दिमाग यूज करने से, और दिमाग हमेशा स्मार्ट वर्क होता है दोस्तों। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए लाइफ, चीजों को रिवाइज कीजिए बार बार। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। चीजों को समझने के अलग अलग तरीके बनाइए, उनके रियल लाइफ एप्लीकेशन समझिए कि आपके दिमाग में वो मेमोरी मैप बन जाए कि हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, जैसे आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। हर एक फॉर्मूले के पीछे का राज समझिए दोस्तों। इसको कहते हैं कि माइंड मैपिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्मार्ट इंटेलिजेंट एफर्ट्स दोस्तों। तो स्मार्ट राह पे चल पड़िए और फिर देखिए आपकी मैथ एक्सरसाइज की ऐसी की तैसी, और आप मैथ मास्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि होगा हमारा अगला वीडियो। लेकिन जो आखिरी हमारा मंत्र है वो सुनते हुए जाइए, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कंट्रोल। जी हाँ, आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है जानी। जैसे लंबू जी ने सवाल पूछा था वो कार वाला, अगर आपने वो कार का ध्यान दिया तो आपको सीधा 4000 किलोमीटर आंसर नहीं देना जानी। आपको सोचना है कि इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और लॉजिक क्या है दोस्तों। कई बार बच्चे सीधा कैलकुलेशन करने लगते हैं, बट वो नहीं करना दोस्तों। आपको अपना दिमाग लगाना है, सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझना है दोस्तों। स्पेशली जब आप बड़े होते जाते हैं, सवाल उलझते जाते हैं और ओलंपियाड में जाते हैं तो एक ही सवाल के अंदर 3-4 सवाल छुपे होते हैं दोस्तों। एक सवाल से दूसरा जवाब निकलेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से शायद से चौथा। और दोस्तों मैथ जो है मैक्सिमम नोन और अननोन के बीच का खेल है। आप पहले समझिए कि क्या नोन है, क्या अननोन है, और इसी को कंट्रोल कहते हैं दोस्तों। सीधा कैलकुलेशन में जब मत होइए, पहले समझिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, कौन सी गुत्थी सुलझानी है। आप एक डिटेक्टिव हैं, शेरलॉक होम्स हैं, और अगर केस सॉल्व करना है दोस्तों तो नोन को अपने दिमाग में डालिए और अननोन को समझिए कि क्या फाइंड करना है, और नोन और अननोन के बीच में रिलेशन क्या है दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, और आप भी उसके बाद कहेंगे कि न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है। एक्चुअली वो डरता ही नहीं किसी के वार से, क्योंकि ना ही मैथ के वार से। सो दोस्तों, आज के बाद आप डरेंगे नहीं, मगर मैथ आपसे डरेगा, और मैथ को डराने की टेक्निक हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये 5 मंत्र और 2 E's यानी कि एम्पैथी, एफर्ट्स, और 3 C's यानी कि कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस, कंट्रोल, ये पांचों के पांचों मंत्र आपकी मदद करेंगे मैथ के डर को, मैथ के एक्सरसाइज को हटाने के लिए दोस्तों। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। कैसे? मैथ हमको डरा सके, मैथ में वो दम नहीं, मैथ हमसे है, हम मैथ से नहीं। जी हाँ, अब वक्त आ गया है मैथ को डराने का, और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा मैथ को डराने का। लेकिन उससे पहले हम आपका फीडबैक चाहेंगे। हम चाहेंगे समझना कि क्या ये मंत्र आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, या आपके पास कोई और मंत्र है जो आप इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, जो हम अपनी ऑडियंस को बता सके दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंट है हम सबको मिलकर मैथ के हर डर को मिटाना है, और मैथ से प्यार में उसको कन्वर्ट करना है। हर एक बच्चा मैथ से प्यार करे, क्योंकि मैथ से ही ये दुनिया समझी जा सकती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलेंगे। सी यू, बाय, टाटा, सायोनारा।